हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। वर्ल्ड कप का दीवानापन चढ़ रहा है भाई, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बट यूनाइटेड फैंस अपने क्लब के लिए डेस्परेट हैं, न्यूज देखने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए। और क्या चल रहा है लेटेस्ट, उसके लिए तुम्हारा भाई आया है तुम्हारे को बताने, क्योंकि मथेउस फर्नांडिस की डील से रिलेटेड काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं। वेस्ट हैम के साथ अब यूनाइटेड बात करने वाली है। क्या वेस्ट हैम यूनाइटेड के साथ हम डील कर लेंगे? कितने की डील होगी? मेरी क्या राय है? किस तरीके से ये चीजें डेवलप हो रही हैं? अपने ओपिनियंस में आपसे शेयर करने वाला हूं यहां पे। और एक ऐसी डील जो यूनाइटेड ने बहुत बुरे तरीके से मिस करी थी, जिसके सुन के तुम बाद में कहोगे भाई सही में इट मेक्स सो मच सेंस। उसके बियॉन्ड नेक्स्ट मिडफील्डर हमारा कौन होगा, मैं तुम्हारे को आज बता सकता हूं। दो मिडफील्डर्स जिसको तय है कि उन दोनों में से कोई एक आएगा नेक्स्ट ईयर, कोबी मेनू, मैथ्यूस फर्नांडिस, एडरसन के साथ। सो वो कौन सा है चौथा फाइनल कॉग इन द मशीन फॉर माइकल कैरिक, उसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ यूनाइटेड के फाइनेंसेस भाई, ट्रू यूनाइटेड फैंस लास्ट तक रुकना, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें बता दूंगा क्या ये गुड है, क्या ये बैड है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा लोग कैसे अपने ओपिनियंस दे रहे हैं उस पे। जो फाइनेंसेस का अभी यूनाइटेड ने एक पुराना डेट उतार के नया डेट लिया है, उसके पीछे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और किस तरीके से हमें इंपैक्ट करता है, भाई तुम्हें बता देगा सब कुछ। सो आई होप तुम्हारे को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज शुरू से एंड तक देख लेना, लाइक सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट कर देना, और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बता देना मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में, यूनाइटेड की दुनिया में। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मेरा दूसरा देश कनाडा, जहां मैं रहता हूं भाई, पहला पॉइंट आ गया उनकी हिस्ट्री में वर्ल्ड कप की। दिस वाज रियली गुड। कनाडा ने बहुत सारा अटैक किया बट फिनिश नहीं कर पा रहे थे, उनकी पुरानी दिक्कत है भाई ये। बट मेरे को ये देख के और अमेजिंग लगा भाई, ये होता है किसी भी कंट्री में अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है तो जो फैंस सड़कों पे उतरते हैं ना भाई, दिस इज द वाइब, दिस इज द वाइब एंड दिस इज बहुत ही अमेजिंग। खैर, आर्सेनल की न्यूज भी तुम्हें दे देता हूं। एक विंगर उठा रही है, क्लब ब्रूज का विंगर है, यंग विंगर है, क्रिस्टस जोलिस, इसको के साथ बात चल रही है, मेरे ख्याल से डील कर लेंगे। और बड़ी बात ये नहीं है कि ये वाओ कितना बड़ी साइनिंग कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये उनके लिए बेंच का प्लेयर है, बेंच का प्लेयर है। अभी वो मॉर्गन रॉजर्स या ब्रेडली बारकूला के लिए जा सकते हैं, सो वो अलग कहानी है। तो ये अपना बेंच स्ट्रेंथन कर रही है इस टाइम पे आर्सेनल। खैर, आगे बढ़ते हैं, उनसे क्या लेना देना है हमारा, हमारी यूनाइटेड की दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग है। तो मैथ्यूस फर्नांडिस के बारे में जाने से पहले तुम्हें मिडफील्ड की एक अपडेट देता हूं। किसी के मन में अगर होता ना कि शुआमेनी, जैसे मेरे मन में था काश अब शुआमेनी आ जाए, टोनाली और एलियट एंडरसन नहीं आ रहे, एक एलीट मिडफील्डर काश आ जाए। उसके लिए थोड़ा सा यूनाइटेड को धक्का लग गया है, क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है रियल मैड्रिड अब नहीं जाने वाली है रॉड्री के लिए। और उनकी तरफ से बिल्कुल, क्योंकि देखो सिटी कह रही थी अगर रॉड्री इस बार जाएगा, अगले साल फ्री एजेंट बन के चला जाए, इस बार जाएगा तो हमारे को बंपर पैसा चाहिए, राइट। तो वो डिमांड कर रही थी, प्लस रॉड्री को बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया हुआ है। तो रियल मैड्रिड ने कहा भैया हमको पैसा पूसा नहीं दे रहे तुमको, हम हो रहे हैं फ्री एजेंट साइन करने वाली मशीन, ठीक है। जितने हम पे चैंपियंस लीग के टाइटल हैं उतने ही हम किंग ऑफ यूरोप हैं फ्री एजेंट साइन करने के लिए, बढ़िया बढ़िया वाले। सो उनकी तरफ से कहानी बिल्कुल क्लियर है, हम पैसा कुछ नहीं देने वाले हैं। रॉड्री के ऊपर है, या वो मैनचेस्टर सिटी में अपनी डील साइन कर ले या फिर अपने आप फ्री एजेंट बनके हमारे पास आ जाए अगले सीजन। हमने ऑलरेडी बर्नार्डो सिल्वा साइन कर लिया है। नाउ कहानी हमारे लिए क्यों है ये इंपॉर्टेंट, जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूं वो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यूनाइटेड शायद शुआमेनी के चांसेस हमारे ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि अगर रॉड्री जाता, शुआमेनी प्रोबेबली सेल पे जाता, और शुआमेनी अगर सेल पे जाता तो आई एम नॉट श्योर यूनाइटेड उसके लिए जा पाती या नहीं जा पाती। और रियल मैड्रिड देखती हो भाई एलियट एंडरसन 120 मिलियन, हमारा प्लेयर 110 मिलियन, ऐसा कुछ कर देती और उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती, यूनाइटेड बाद में उस डील से भी पीछे मुड़ सकती थी। बट फिलहाल अब उसके चांसेस काफी कम है। अगर रॉड्री नहीं जाएगा रियल मैड्रिड तो मोस्ट लाइकली शुआमेनी भी वहां से नहीं निकलेगा, अनलेस एंड अनटिल वो किसी और बड़े प्लेयर के लिए ना जाए तो। सो इसके साथ चलते हैं अब यूनाइटेड की मिडफील्ड में। नाउ एडरसन को हम साइन कर चुके हैं, सेकंड साइनिंग की बात चल रही थी, मैथ्यूस फर्नांडिस उसमें से एक नाम था, और बहुत पॉजिटिव बहुत अच्छी न्यूज आ रही है भाई। मैं चाहता था यूनाइटेड अब नेक्स्ट एक प्लेयर के लिए जाए, जल्दी से जल्दी मूव करे, और अब हम कर रहे हैं, विच इज रियली रियली गुड। सुन रहे हो मेरे मुंह से, रियली रियली गुड। नाउ बेन जेकब्स बता रहे हैं कि जो मैथ्यूस फर्नांडिस है ही इज ओपन टू जॉइन यूनाइटेड, और उसके साथ साथ रियल मैड्रिड के साथ भी उसकी बातें चली हैं, और 80 से 85 मिलियन का प्राइस टैग है, ये हमारे को पता था। नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि ही ओनली वांट्स टू जॉइन यूनाइटेड, ठीक है, ही इज ओपन टू जॉइनिंग यूनाइटेड। कार्लोस बलेबा ओनली वांट्स यूनाइटेड, मैथ्यूस कुनिया ओनली वांट्स यूनाइटेड, ब्रायन एम्बूमो ओनली वांट्स यूनाइटेड, बेंजामिन सेस्को ओपन टू जॉइनिंग यूनाइटेड, मैथ्यूस फर्नांडिस ओपन टू जॉइनिंग यूनाइटेड। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है
समझना चाहिए आपको, ठीक है। ये ओपन है आने के लिए। सो प्लेयर ने पहले भी बताया मेरे को ओल्ड ट्रैफर्ड अच्छा लगता है, ब्रूनो फर्नांडिस का फैन है, सो ये बहुत खुश होगा आएगा। तो दिक्कत इसकी बेचारे की यही है कि इसके आसपास जो क्लब मंडरा रहे हैं ना, इसका एजेंट जो इसको नाम बता रहा है PSG, आर्सेनल और रियल मैड्रिड, भाई इसका तो दिमाग घूम गया होगा, मैं पक्का बता रहा हूं। 21 साल का लड़का है लेकिन प्लेयर बड़ा अच्छा है ना। उसके बाद भाई क्रिस व्हीलर ने बताया है कि यूनाइटेड की लिस्ट में अब नंबर 1 मिडफील्ड का टारगेट जो है वो है मथेउस फर्नांडिस। सो अब जो हमारे नंबर 1 टारगेट थे एलियट एंडरसन, सैंड्रो टोनाली, शुआमेनी, और चौथे नंबर का टारगेट जो था अब वो हमारा नंबर 1 टारगेट बन चुका है। ऑफ कोर्स एडरसन से ऊपर ही था भाई, एडरसन से तो ऊपर ही हम इसको रेट कर रहे थे। टियर 2 मिडफील्डर मैं इसको कह सकता था। जैसे हम सोच रहे थे एडरसन नीचे वाला होगा, एक हम सोच रहे थे हाई एलीट मिडफील्डर आएगा, और एक बढ़िया डिसेंट मिडफील्डर आ सकता था, एलेक्स स्कॉट हो सकता था, मथेउस फर्नांडिस हो सकता था। उसमें से अब मथेउस फर्नांडिस आने वाला है, बट अपेरेंटली यही है अब हमारा एलीट मिडफील्डर, ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना। वो कह रहे हैं क्रिस व्हीलर की पर्सनल टर्म्स जो हैं मथेउस फर्नांडिस और यूनाइटेड के बीच में बिल्कुल बाधा नहीं बनेगी। देखो एग्री नहीं हुई है प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म्स, बट जो वर्बल बातें चली होंगी ना, अच्छा कितनी एक्सपेक्टेशन है, अच्छा ठीक है दे देंगे। जैसे वो पहले आप इंटरव्यू देने जाते हो, HR का राउंड नहीं होता, आपका बजट क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, चलो ठीक है हमारे बजट में है, तो ये वाली बात हो चुकी है, फाइनल नहीं हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं हुई है। बट पर्सनल टर्म्स प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसकी सैलरी की डिमांड्स बहुत ज्यादा नहीं है ना। उसके बियॉन्ड जाते हैं भाई, टेलीग्राफ ने बताया है भाई कि आर्सेनल भी इस प्लेयर को देख रही थी, बट अब वो साइड हो चुकी है। वो कह रही है दिस इज टू एक्सपेंसिव डील। So do remember, Arsenal are moving out of Matheus Fernandes deal because it is too expensive for them. वो कह रहे हैं कि भाई प्लेयर और हमारी वैल्यूएशन उस हिसाब से नहीं है। नो प्रॉब्लम, वो जा रहे हैं, साइड में जाएं, अपने को हमारे लिए तो अच्छा है। उसके बाद भाई टेलीग्राफ ने यह भी बताया कि यूनाइटेड बिल्कुल अभी भी उनको खतरा लगता है रियल मैड्रिड से, क्योंकि जोसे मरीनो के बारे में सुनने में आया है कि वो इस प्लेयर को बिल्कुल चाहते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यूनाइटेड को जल्दी काम करना पड़ेगा वरना रियल मैड्रिड बीच में शायद कूद सकती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दिस इज नॉट दैट सीरियस फ्रॉम रियल मैड्रिड, PSG और आर्सेनल, बट ये जॉर्ज मेंडेस जो भाई एजेंट्स के देवा है, सो उनके हिसाब से बनाई गई कहानियां हैं जो यूनाइटेड को डराने के लिए यूज हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा यूनाइटेड की फट गई है, यूनाइटेड डर रही है, नहीं, बट यूनाइटेड अपना काम कर रही है। बट एक खतरा जरूर है, और जितना इंटरेस्ट रियल मैड्रिड, आर्सेनल, PSG का एक्चुअल में होगा इस प्लेयर को लेके, मुझे लगता है उससे ज्यादा बनाया गया है कंपटीशन के लिए, वेस्ट हैम के लिए, जो वेस्ट हैम को फेवर करता है, जो उसके एजेंट को फेवर करता है, और बस यही दिख रहा है भाई मेरे को यहाँ पे। फब्रिज़ियो रोमानो ने हालांकि यहाँ पे आके बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट दी है। उन्होंने बताया कि देखो यूनाइटेड अब नेक्स्ट स्टेप्स करने वाली है। नहीं, बस प्लेयर के साथ बात नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। यूनाइटेड आर गोइंग टू गो इन कॉन्टैक्ट विद वेस्ट हैम यूनाइटेड। सो अब हम ऑलरेडी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर चुके हैं, हम टीम के पास पहुंच चुके हैं, हम क्लब के पास पहुंच चुके हैं वेस्ट हैम के, और यूनाइटेड उसके प्लेयर के एजेंट के साथ भी बात कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मोर इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट स्टेप पे हम जा चुके हैं, स्टेप 2 पे। एजेंट्स वगैरह के साथ शुरुआती बात करने के बाद अब हम क्लब टू क्लब टॉक स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल हेयर वी गो आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि हो सकता है ब्रायन म्बूमो की तरह हमारे को 4 हफ्ते लगे, 6 हफ्ते लगे, राइट। ये भी हो सकता है कि हम इसको बहुत जल्दी कर लें। एक रिपोर्ट मैंने ये भी पढ़ी थी कि वेस्ट हैम को 100 मिलियन चाहिए जून के एंड तक अपने फाइनेंशियल फेयर प्ले को दिखाने के लिए। सो वो चाहेंगे इस डील को जून में करते रहना। सो लेट अस सी, यूनाइटेड का प्रेशर उन पे पड़ सकता है। आई होप यूनाइटेड यहां पे एडवांटेज उठा ले इस सिचुएशन की। साथ ही साथ फब्रिज़ियो रोमानो ने यह बताया कि यूनाइटेड विल नॉट पे क्रेजी मनी। तो यस, यू आर लिसनिंग कि 80-85 मिलियन का प्राइस टैग है, दैट डज नॉट मीन हम 80-85 मिलियन में उसको साइन करने वाले हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे लगता है यूनाइटेड ये डील 70 मिलियन के आसपास करेगी एड ऑन्स मिला के। इट वुड बी लाइक 60 मिलियन फिक्स प्लस इजी एड ऑन्स और टफ एड ऑन्स, आई डोंट नो कैसे होंगे, बट 70 मिलियन के आसपास ये पैसा हमें देना पड़ेगा। नाउ क्या मैं इस डील से खुश हूं, क्या मैं इस डील से बुरा मान रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा पैसा है, या मुझे लग रहा है नहीं बहुत अच्छा नेगोशिएट कर लिया हमने, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। मुझे पता है यूनाइटेड फैंस ओ ये इतने का ही होना चाहिए प्ले, अबे मुझे तुम्हें क्या करना है भाई, प्लेयर आ रहा है, प्लेयर चलेगा तो 80 मिलियन भी कम लगेंगे, प्लेयर बेकार निकलेगा तो 40 मिलियन भी बर्बाद है। तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप 80 में लाओ, 70 में लाओ, 60 में लाओ, 100 में लाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। मेरी जेब से तोड़ना पैसा, तुम्हारी जेब से तोड़ना पैसा जा रहा है। मोटी बात यह है डील यूनाइटेड 70 में कर लेगी, 80 में कर लेगी, इसके आसपास करेगी, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मेरे को, मैं चाहता हूं मेरे बेंच पे, मैं
मैं चाहता हूं मेरे फर्स्ट 11 में अच्छे अच्छे प्लेयर दिखाई दें, जिनको मैं पूरे साल सपोर्ट करूंगा, आंखें जलाऊंगा, आंखों से रोऊंगा और खुशियों की चीखें मारूंगा उन प्लेयर्स को देख के, उनकी परफॉर्मेंस देख के। तो मेरे को प्लेयर से मतलब है उसकी सैलरी कितनी है, उसको पैसा कितना मिल रहा है, उसके एजेंट को क्या फीस मिल रही है, उसके घर में कुत्ता कौन सा बिस्किट खा रहा है, उससे अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। हमारे को क्या लेना देना उससे। तो मेरे हिसाब से डिसेंट डील होगी, बढ़िया होगी, लेके आ जाओ, प्लेयर बढ़िया है। ये हम शुरुआत से बात करते जा रहे हैं, हम चाहते थे इस प्लेयर को लेके आना और वो आ रहा है, उसके लिए मैं बहुत 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 खुश हूं। बट मुझे एक चीज से बस आपत्ति होगी, अगर तुम प्लेयर को लाने के बाद बस इसकी पीआर मत करना कि हमने बहुत तगड़ी नेगोशिएशन करी है। अगर ये 70 मिलियन से नीचे की डील नहीं हुई, तो अगर ये 70 मिलियन की डील हुई और उसके बाद तुम कह रहे हो ओ माय गॉड हमने बहुत तगड़ी नेगोशिएशन की है, मेरे को उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दैट इज नॉट अ बिग नेगोशिएशन, राइट। सो पूरी दुनिया जानती है इस प्लेयर की वैल्यूएशन पिछले सीजन ही 40 मिलियन में खरीदा था। इस बार इंटरेस्ट है 50, 60, 70 तक में आप ला रहे हो अगर, तो इट इज नॉट वर्थ सेइंग कि यू आर मास्टर नेगोशिएटर्स। बट मैंने पहले भी प्रोजेक्ट किया था, मैंने पहले भी बताया था कि जब जब यूनाइटेड ऐसा कुछ करेगी, सो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई कनेक्शन ओमार बराडा के कारण किया गया है। ओ माय गॉड, जेसन विल्कॉक्स ने लास्ट टाइम पे, प्लेयर आना नहीं चाह रहा था यूनाइटेड को, तो जानते भी नहीं है प्लेयर, ठीक है, वो आना नहीं चाह, लेकिन जेसन विल्कॉक्स ने फोन कर दिया, उधर से रियल मैड्रिड उसको लेने आ रही थी, लेकिन लास्ट मिनट में जेसन विल्कॉक्स ने अपना रिलेशनशिप बनाते हुए, क्योंकि प्लेयर के साथ वो पहले भी काम कर चुका है साउथहैम्पटन में, वहां पे अपना रिलेशनशिप बनाते बनाते उसने फोन कॉल किया और प्लेयर को लगा भाई नहीं जेसन विल्कॉक्स बुला रहा है, मेरे को तो जाना चाहिए। यस, यूनाइटेड की तो वैल्यू ही नहीं है ना, राइट। सो इस पीआर से बच के रहना, ये पीआर तुम्हारे को देखने को मिलेगा। ओ माय गॉड, वो ही हो रहा है। एलेक्स क्रूक बता रहे हैं कि यूनाइटेड का जो मूव है मथियोस फर्नांडिस की तरफ, दैट इज ड्रिवन बाय जेसन विल्कॉक्स। ये मेरे को समझ नहीं आता ऐसा कैसे होता है, क्योंकि हमारे को तो ये भी लारा लप्पा दिया जाता है, ओ माय गॉड दिस इज अ बिग टीम, सबके इनपुट्स लिए जाते हैं, क्रिस्टोफर विवेल के, माइकल कैरिक के, ओमार बराडा के, हमारे स्काउट के बच्चों के, सबके मिला जुला के, डेटा टीम के, सब कुछ मिला के, लेकिन ये कह रहे हैं इट इज ड्रिवन बाय जेसन विल्कॉक्स। ओ माय गॉड, ओके, स्पोर्टिंग डायरेक्टर से ड्रिवन है, आई डोंट नो उसके अलावा काम क्या है भाई, वही तो ड्राइव कर, डील तो वही ड्राइव करेगा ना, पैसा मिलता है उसको काम करने के लिए, वही निखट्टू हमने रखा हुआ तो वही तो काम करेगा भाई उसके ऊपर। खैर, पीआर से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मिडफील्डर कौन है। मेरे हिसाब से भाई ये डील होने वाली है, अब वो 60 में हो, 70 में हो, 75 में हो, मथेउस फर्नांडिस यूनाइटेड का ही प्लेयर बनेगा। इतना आगे बढ़ने के बाद आई डू नॉट थिंक सो यूनाइटेड अब बैक ऑफ करेगी, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि जो बाकी और तगड़े प्लेयर्स हैं सारे के सारे हमारे बजट के बाहर जा चुके हैं, तो हम इसको खरीद के लाएंगे ही लाएंगे। नाउ नेक्स्ट प्लेयर कौन सा हो सकता है? सैमुअल लकस ने बताया कि देखो यूनाइटेड 2 मिडफील्डर साइन करेगी एडरसन की साइनिंग के बाद। ये तुम्हारे को भी पता है, ये मेरे को भी पता है। उन्होंने बताए हैं 3 नाम कि अब प्रीमियर लीग काइंड ऑफ वाले प्लेयर्स हम लेंगे। एक है मथेउस फर्नांडिस जो काइंड ऑफ डन है, अब दूसरा मिडफील्डर कौन होगा? वो कह रहे हैं या तो कार्लोस बलेबा होगा या फिर एलेक्स स्कॉट होगा। तो जब इनके बारे में बात हो रही है तो इनके बारे में बात कर ही लेते हैं। टेलीग्राफ ने बताया है भाई यहां पे कि यूनाइटेड आर ऑल्सो कीन एडमायरर्स ऑफ एलेक्स स्कॉट। नाउ ब्राउनमथ की वैल्यूएशन सुनने में आई है 80 मिलियन पाउंड की, और 2 साल बचे हैं इस प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट के, और उन्होंने बोला है भाई यहां पे रिलीज क्लॉज दे देंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, 70, 75, 80 मिलियन का रिलीज क्लॉज डाल देंगे, जैसा वो हमेशा अपने प्लेयर्स के साथ करते हैं, जैसा अभी एग्जिस्टिंग रायन के साथ किया हुआ है और उससे पहले इन्होंने सेमेन्यो के साथ किया था। सो वो कह रहे हैं ये आर्सेनल इंटरेस्टेड है इस प्लेयर के लिए, और मैं आपको बताता हूं इस प्लेयर में लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है। एलेक्स स्कॉट को लिवरपूल भी देख रही है, कोई एडवांस स्टेजेस में नहीं है, बट लिवरपूल भी इस प्लेयर को देख रही है। और साथ साथ और भी क्लब्स हैं जो इसके लेकिन जो मोटे मोटे हैं वो लिवरपूल, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिट लिस्ट में प्लेयर नहीं है। आइडियली अगर आप एडरसन को पहली साइनिंग लाए थे और अगर आप लूज आउट कर रहे हो सांड्रो टोनाली और एलियट एंडरसन को, आइडियली एक ऐसी मैनेजमेंट जो अगर हम प्लेयर्स और मैनेजर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो मैनेजमेंट से भी हमें रखनी चाहिए भाई कायदे से। तो कोई भी एक सेंसिबल यूनाइटेड फैन होता है वो कहता है कि भाई दिस इज नॉट गुड, आप एलीट मिडफील्डर किसी को नहीं ला रहे हो, तो कम से कम जो मिडफील्ड जो टियर 2 वाले मिडफील्डर थे, जो ऐसे थे जिनको आप एलीट से जरा सा कम मांग रहे हो, वहां से 2 प्लेयर जरूर लेके आना, राइट? आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करोगे अपने क्लब से। सो दैट कुड हैव बीन मथेउस फर्नांडिस एंड एलेक्स स्कॉट एंड दैट वुड हैव बीन ओके, गुड इनफ। चलो नाउ ऑन टू कैरिक, देखते हैं वो क्या करता है। ये चीज होनी चाहिए थी।
बट यूनाइटेड शायद इस तरीके से नहीं जाएगी और मुझे बिल्कुल नहीं लगता हम एलेक्स स्कॉट के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगेन 70-80 मिलियन एक और बार नहीं खर्च करेंगे। हमने अपना बजट बनाया था 150, जो पैथेटिक है अपने आप में ही, बट उसके बाद हम और मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार है भाई। जहां पे तुम देख रहे हो किस किस तरीके से प्लेयर बिक रहे हैं, ज्यादा इतने सारे क्लब्स मिडफील्डर देख रहे हैं, तो ये बहुत ओवर हाइप्ड होनी ही थी मार्केट। तो यूनाइटेड का बजट इस मिडफील्ड साइनिंग के लिए, बेसिकली 3 मिडफील्डर्स के लिए, ये बहुत बेकार था। लेकिन अब क्या देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, अगर ब्राइटन ने अपना कार्लस बलेबा का वैल्यूएशन कम नहीं किया, उनको दिख गया कि भाई देखो हमारे को तो जरूरत है डील करने की, बट आई थिंक यूनाइटेड को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनसे एलेक्स स्कॉट नहीं खरीदा जा रहा, उनसे और कोई प्लेयर नहीं खरीदा जा रहा, और जब ये सब 100-120 मिलियन के प्लेयर जा रहे हैं, तो हमने कोई बहुत बड़ा तो बहुत बुरी बात तो नहीं कर दी भाई। 75 मिलियन की वैल्यूएशन है, यूनाइटेड भले ही उसको 50 मिलियन मान के चल रही है, बट ब्राइटन भी इस चीज का फायदा उठा सकती है हमारे अगेंस्ट। सो उसका फॉल बैक ऑप्शन क्या होगा, पहले तो मैं तुम्हें बताता हूं। हमारे पे ऑलरेडी 4 मिडफील्डर हमें चाहिए थे, कोबी मेनू है, एडरसन हमने साइन कर लिया, मथेस फर्नांडेज हम साइन कर लेंगे। चौथा मिडफील्डर कौन होगा, दैट इज गोइंग टू बी ईदर एलेक्स स्कॉट, जो मुझे नहीं लगता बिल्कुल होगा, सो मैं उसको हटाता हूं। कार्लस बलेबा हो सकता है, अगर लास्ट में कार्लस बलेबा की डील ब्राइटन ने सस्ती कर दी, यूनाइटेड बीच में कॉम्प्रोमाइज कर गई, 50-60 मिलियन में उसको साइन कर लिया, हम खुशी खुशी उसको ले आएंगे, हम एज इन क्लब, चाहे हमारे फैंस अपना सर फोड़ लें, बट ये रियलिटी होने वाली है। सो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और इसके भी बियॉन्ड, जिसको तुम इमेजिन भी नहीं करोगे, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे सामने है वो है ये मैनुअल उगार्ते। मैनुअल उगार्ते को ना बेचा जाएगा, ना उसकी जगह किसी को खरीदा जाएगा, क्योंकि सैमुअल लकर्स ने बताया है कि माइकल कैरिक जो हैं, ही इज प्रिपेयर्ड टू अकोमोडेट मैनुअल उगार्ते। ना मुझे नहीं पता कितने लोगों को यहां पे शौक लग रहा है, और लगना भी चाहिए। माइकल कैरिक ने इस प्लेयर को यूज ही नहीं किया अपने शुरुआती टाइम में। मैं मानता हूं गेम्स कम थे, बट उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं दिखाया गया भाई, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं दिखाया गया। यानी कि इसमें माइकल कैरिक की गलती है बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मैनुअल उगार्ते की गलती है बिल्कुल भी नहीं है। प्लेयर उसको अपने हिसाब से नहीं लग रहा, सिंपल सी बात, उसको लगता है भाई ये हमारे फ्यूचर का पार्ट नहीं होगा। अब अगर मैनुअल उगार्ते रुका, मेरे हिसाब से आप माइकल कैरिक के साथ गलत कर रहे हो, आपको उसको प्लेयर्स लाके देने चाहिए थे। आप वही सस्ता वाला माल अपना चिपका रहे हो उसको कि भाई नहीं इसी से काम चला, और मुझे नहीं लगता माइकल कैरिक इसको अपोज करने की हालत में है। जेसन विल्कॉक्स और उमार बरारा जो बोलेंगे उसको वो करना पड़ेगा। पर्सनली मेरे को प्लेयर बहुत बुरा नहीं लगता मैनुअल उगार्ते, मुझे लगता है वो हमारे लिए फिट नहीं है। प्लेयर किसी और जगह जाएगा, किसी और लीग में जाएगा, खेल लेगा, मे बी ईपीएल के लिए वो फिट नहीं है, राइट। बट यूनाइटेड में भी हम इसको ऑफलोड ना कर पाए, और हमारे को, हम किस केस में मैनुअल उगारते, या तो बिकेगा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए, जो हमें कम चांसेस लग रहे हैं, तो हम उसको नहीं बेचेंगे, किसी और को नहीं लाएंगे। और दूसरा, अगर उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो हमारे को ज्यादा पैसा खर्च करवा रही होगी, तो शायद हम मैनुअल उगारते को रोक लेंगे। ये एक तरीका हो सकता है क्लब का, जिसको देख के मेरे को डर लग रहा है। नॉट दैट कि मेरे को मैनुअल उगारते से डर लग रहा है, बट जो हमारे क्लब का जो एस्पिरेशन है ना, वो देख के मेरे को बुरा लगता है। बस ये बुरा लगता है, जब मैं बोल देता हूं तो लोग कह देते हैं ओ यू आर सो नेगेटिव, तो मे बी आई एम नेगेटिव, बट ये देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि हम मैनुअल उगारते को रखने की बात कर रहे हैं माइकल कैरिक के साथ, जिसने उसको यूज ही नहीं किया। खैर, उसके बियॉन्ड हम चलते हैं। तो भाई मैं तुम्हें एक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ज्यादा नहीं, तुम्हारी मेमोरी लेन में 6 महीने पीछे ले चलता हूं। यूनाइटेड लिंक हो रही थी जेम्स गार्नर से, क्यों? और मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड का जो स्लो तरीका है ना बिजनेस करने का, वो जितने हम स्लो होते हैं बिजनेस करने में, उसका कोई ना कोई इंपैक्ट होता है। हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि जो प्लेयर्स आ चुके हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये वाली चीज हम कभी भी इसको जज नहीं करते, क्या हमने मिस आउट किया। मेरे ख्याल से आइडियल वर्ल्ड में हमें वो भी देखना चाहिए, और जेम्स गार्नर उसमें मेरे को सबसे बड़ी मूर्ति दिखाई देता है। हमने कितना बड़ा ब्लंडर किया। जेम्स गार्नर, जिनको नहीं पता, एवर्टन का जो मेन प्लेयर है, हमारे ही क्लब से गया था और एवर्टन गया था, और अब एवर्टन में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था इस समर में। उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट भाई तुम्हें ला के दिखा रहा हूं भाई, ये चीज पूरा आर्टिकल डेट के साथ, पूरे रियलिटी के साथ, तथ्यों के साथ। 23 जनवरी 2026 को उसने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है एवर्टन के साथ। पूरी प्रीमियर लीग में पिछले सीजन जेम्स गार्नर वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स। ये आपकी टीम में आ सकता था, पता है कितने में? 0 में। क्या इसके लिए हमें एवर्टन के आसपास घूमना भी पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट 6 महीने अपने कॉन्ट्रैक्ट में था प्लेयर, आप प्लेयर के पास जाते, आप प्लेयर के साथ प्री लीगली एक प्री एंगेजमेंट बेसिकली साइन कर सकते हो कि भाई तू हमारे पास आ जाएगा समर में, ये रहा प्री कॉन्ट्रैक्ट, ये ले साइन कर दे, समर में तू हमारा प्लेयर है। बहुत सारे प्लेयर ऐसा करते हैं, बहुत सारे क्लब्स ऐसा करते हैं। हमने ये काम नहीं किया, उसने वेट किया और उसने जाके एवर्टन के साथ रिन्यू कर दिया। अगर यूनाइटेड यहां पे पहले मूव करती, हम इसको फ्री में इस समर में लेके आ सकते थे, जहां पे हमें 3 मिडफील्डर चाहिए थे। हमें प्रीमियर लीग के एक वन ऑफ द बेटर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स मिल जाता, इंग्लिश
प्लेयर है, होम ग्रोन होता, उसके साथ साथ भाई ये हमारे बेसिकली हमारी एकेडमी का भी है, आप बहुत सारी चीजें पैरामीटर्स ला सकते थे, बेंच पे भी खुश होता यूनाइटेड के, सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। मेरे को लगता है हमने यहाँ पे स्लो रह के बहुत बड़ी गलती करी है। खैर, उसके बियॉन्ड यूनाइटेड के बारे में बताया जा रहा है कि मथेउस फर्नांडिस के बाद हम क्या क्या लाएंगे, एक तीसरा चीप मिडफील्डर लाएंगे विच इज गोइंग टू बी वेरी बैड, क्योंकि ऑलरेडी हम चीप मिडफील्डर एडरसन की शेप में साइन कर चुके हैं। एक और चीप मिडफील्डर लाएंगे विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड। लेफ्ट बैक लाने की सोच सकते हैं, फॉरवर्ड लाने की सोच सकते हैं, बैकअप गोलकीपर आ सकता है, और पॉसिबली एक सेंटर बैक आ सकता है, और पॉसिबली एक सेंटर बैक हो सकता है मैक्सन लॉकरॉ। भाई ये फ्रेंच डिफेंडर है, क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यूनाइटेड का साइमन जोन्स ने यहाँ पे कनेक्शन बनाया, यूनाइटेड आर्सेनल दोनों इसको देख रही हैं, और इसकी कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है क्रिस्टल पैलेस से। मुझे नहीं लगता इस टाइम पे यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस से जाके इस प्लेयर को लेके आएगी, हम इतना खर्चा करेंगे। मोस्ट लाइकली ये अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसका एजेंट यूनाइटेड आर्सेनल जैसे नाम फेंक रहा है ताकि प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये हमारा प्लेयर बनेगा, ना ही यूनाइटेड इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। सो लास्ट सेक्शन जो है इस वीडियो का, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यूनाइटेड ने अपना जो डेट है उसको रीसर्विस किया है 2027 में, जो रिन्यू होने वाला था, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। आज तुम्हें मैं थोड़ी सी उसके बारे में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी बता देता हूं। सो ये खबर आई है कि यूनाइटेड हैव टेकन आउट फर्दर $125 मिलियन इन लॉन्ग टर्म डेट। लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, तो मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूं कि ये जो लॉन्ग टर्म डेट है वो ग्लेजर्स की डाली हुई है, उसको एक बार में नहीं डाला हुआ, दो अलग अलग जगह से उसको फाइनेंस करा रखा है दो, सारा का सारा डेट ग्लेजर्स पे नहीं, यूनाइटेड के ऊपर ही। अब यूनाइटेड बार बार जाके उसका इंटरेस्ट देती है अपनी इनकम से, अपने प्लेयर्स बेच के, वॉट जैसे भी हम पैसा जनरेट करते हैं हम उसका इंटरेस्ट देते रहते हैं, उस डेट को खत्म नहीं करते हैं। सो अभी फिलहाल नेक्स्ट ईयर उस डेट को रीफाइनेंस कराना था, 400-450 मिलियन के आसपास का था, 425 मिलियन का डेट था यूएस डॉलर्स में। अभी वो 550 का हमने नया डेट ले लिया है। सो कुछ लोग कहेंगे वाओ मास्टर स्ट्रोक, इनियोस के जो एकदम खट्टे हैं लोग, जो खट्टे चाटने के लिए तैयार रहते हैं, वो बोलेंगे भाई मास्टर स्ट्रोक है, जबकि ये किसी भी एंगल से मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं भाई कि ये आपने ज्यादा लोन ले लिया है, आपने अगले 5 साल तक उसको लोन को रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंटरेस्ट रेट है पहले 3.79 था, अब 5.36 हो चुका है। अल्टीमेटली उसको भी अगर आप नहीं समझना चाहते हो तो अगले 5 साल तक मिनिमम आप उसके बाद हर साल हम 37 मिलियन का, पिछले 2 साल पहले हमने 37 मिलियन एक साल में इंटरेस्ट दिया था ग्लेजर्स की डेट का, ओनर्स के डेट का। अब हमारी इस चेंज के कारण हर साल ऑलरेडी इमीडिएटली 10 मिलियन से हमारा इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ गई है। डेट वहीं का वहीं है, बस आप उस पे जो क्या होता है इंटरेस्ट होता है ना, बेसिकली वो अब ज्यादा दोगे, 47 मिलियन। इमेजिन करो अगर ये डेट तुम्हारे पास नहीं होता, तुम हर 47 मिलियन डॉलर्स, 40 मिलियन पाउंड, लगभग 40 मिलियन पाउंड, यानी हर साल तुम 200 मिलियन के प्लेयर साइन कर सकते हो, 200 मिलियन के प्लेयर साइन कर सकते हो 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। हर साल तुम उनके लिए 40-40 मिलियन दे सकते हो भाई, हर साल। ये पैसा हम ग्लेजर्स की डेट पे देते हैं, और यहां यूनाइटेड के फैंस कहते हैं ओ नहीं, हमें 80 की जगह 90 मिलियन नहीं देने चाहिए, हमें सैंड्रो टोनाली जैसा प्लेयर नहीं चाहिए, हमें एलियट एंडरसन, नो, हमें पैसा बचाना चाहिए, दिस इज अ राइट वे टू गो। असली में पैसा यहां लग रहा है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे। खैर, मैं कितनी बात करूं, तुम अपनी राय मेरे को बता सकते हो, तुम्हारी राय क्या है इन सारी चीजों के ऊपर। मथेउस फर्नांडिस की डील से लेकर नेक्स्ट मिडफील्डर तक, उसके बियॉन्ड जेम्स गार्नर पे तुम्हारी क्या राय है? साथ ही साथ यूनाइटेड के फाइनेंस तुम्हारे को कैसे लगे? कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून मेरे भाइयों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।